हमारे बीच है, तो बहुत बहुत लकी है हम लोग कि आज वो हमारे बीच आएंगे और हमें वो बताएंगे कि बिजनेस हमें कैसे करना चाहिए। तो 2-4 मिनट लगेंगे उन्हें आने में। तब तक मैं ये चाहता हूं कि आप सारे लोग सेटल हो जाएं। और राठौर भाई, आपने यूट्यूब का लिंक डाल दिया है क्या? 1 मिनट और। डाल दिया राठौर? ओके, चलो जब तक वो आते हैं, मैं ये चाहूंगा राठौर भाई, आप या निधि, अगर आपके पास हमारी वी टीम्स की एक वीडियो बनी थी जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे शूट कराई थी विवेक सर ने, आज भी मुझे ध्यान है, उसमें हम लोग भी गए थे, तो इसमें वी टीम्स के जितने भी लग्जरी कार अचीवर्स हैं उनकी एक वीडियो थी, तो वो अवेलेबल है। तो क्या हम चला सकते हैं विवेक सर के आने से पहले एक बार वो हम चलाएं? सर यूट्यूब लाइव है इसलिए नहीं चला सकते हम। ओके ओके, चलो ठीक है। तो बस मैं सिर्फ कुछ क्षणों का इंतजार है कि विवेक सर आने वाले हैं, तो तब तक मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज जरूर बोलूंगा कि लोग ज्यादातर कम्युनिकेशन मानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है बोलने में है, ओके, बट मेरा पर्सनली मानना है कि कम्युनिकेशन सुनने में है। आप कैसे सुनते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, बशर्ते कि आप क्या बोलते हैं वो इतना मैटर नहीं करता। तो आज जो जिस लेवल की बातें विवेक सर करने वाले हैं, आप ये जानते नहीं है कि किस लेवल की बात करेंगे वो। सही बताऊं तो मैंने जितनी उनसे मुलाकातें करी हैं, जितना मैं उनके साथ रहा हूं, कभी जैसे एसटीएम करने में जयपुर गया तब उनके साथ रहने का मौका मिला, या मैं जब जिम कॉर्बेट गया तो उनके साथ रहने का मौका मिला है, जब जब मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला है, एक बार दिल्ली आए थे तब मुलाकात हुई थी। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आप लोगों को कि वो जो बोल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड तो छोड़ो, मतलब कुछ नया डिस्कवर करो अपनी लाइफ के लिए आज, कि वो जो बताना चाह रहे हैं कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे चलता है, या उनके जो एक्सपीरियंस है, राइट, वो आज वो सब कुछ शेयर करने वाले। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं पर्सनल लेवल पे कि आप ये खोजो कि आपके लिए इसमें क्या है, ओके, आप ये डिस्कवर करो कि इसमें आपके लिए क्या है, क्योंकि आने और जाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे सेशंस आप लोग करते होंगे, आपने पहले भी अटेंड किए होंगे, आज भी आप अटेंड कर रहे हैं, और बहुत सारे सेशंस है जिसमें आप बहुत कुछ जान जाते हो, राइट। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, ये कि जानने का कोई फायदा नहीं है। जानते तो आप बहुत कुछ हो, राइट, जानते हो आप जानते हो इतने गेस्ट आएंगे तो इतने लोग ज्वाइन करेंगे, आप जानते हो वेस्टीज में आप कैसे बन सकते हो, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है आप जानते हो, इसे कैसे करते हैं ये भी आप जानते हो, ओके। लेकिन जानने से सब कुछ होता तो बात अलग थी। आप जानते हो सलमान खान कैसे बना जा सकता है, बॉडी कैसे बनाई जा सकती है, राइट, बट जानने से ही होता तो आप सारे सलमान खान बन चुके होते। जानने से नहीं होता, जानते हैं आप सब कुछ, मैं मानता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग भी जानते हैं आप। तो मैं जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो विवेक सर आज क्रिएट करेंगे हम लोगों के साथ, उसमें आप अटेंटिवली नए तरीके से न्यूली सुनो, मतलब आज पहली बार मैं जितने भी लोग यहां पर आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सेशन में कुछ लेना चाहते हैं ना, आप जो देने आ रहे हैं, बड़ी कमिटमेंट के साथ देने आ रहे हैं, तो उनको लेने का एक बेस्ट तरीका बताऊं क्या है? आप सारे ऐसे बैठो कि नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज आज मैं पहली बार सुनने जा रहा हूं, न्यूली नए तरीके से सुनो, और ऐसे बैठो जैसे कि आप सेमिनार हॉल में बैठे हुए हो। मैं जानता हूं घर पे आप हो तो कभी कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, कभी कोई आ जाता है, या कोई डिस्टर्बेंस आ भी सकती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बैठोगे, आप सेमिनार हॉल में बैठे हो और हर चीज पहली बार सुन रहे हो, नए तरीके से सुन रहे हो। तो लेट अस डिस्कवर, आज डिस्कवर करते हैं कि मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए यहां पर क्या बोलने जा रहे हो, ऐसे कौन सा पार्ट है जो बोलने जा रहे हो जो मेरी लाइफ पे सेट होता है, ओके। ऐसा क्या पार्ट है जिसका मैं इस्तेमाल करूं, ऐसा क्या पार्ट है जिसको मैं इस्तेमाल करूं तो मैं 40 लाख पे पहुंच सकता हूं, राइट। तो मैं फिर आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि मैं 0 पे था जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई, राइट, 5 मार्च 2018 जब विवेक सर से मेरी मुलाकात हुई, और मेरा पहला दिन था वो काम करने का, जिस दिन माननीय महोदय बाली सर का बर्थडे भी था। दिल्ली ऑफिस में मेरी बात हुई, तब ये 9 लाख रुपए के इनका चेक था और मैं 0 पे था। आज अगर हम पिछले 31-32 महीने की बात कर लें, अगर हम, इट्स बीन 33 मंथ्स, इनफैक्ट ये 33rd मंथ चल रहा है मेरा, तो 33 महीने की बात करें तो वो 9 लाख से 40 लाख पे पहुंचे हैं और मैं 0 से 7.5-8 लाख पे पहुंचा हूं। तो मैं सिर्फ आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो मैं जो पहुंचा हूं 2.5 साल में, उसमें बहुत बड़ा रोल विवेक सर का रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है विवेक सर का। उनकी गाइडलाइंस, उनका मार्गदर्शन मिला तो हम यहां पर पहुंच पाए। आज हम ग्रो रिच की बात करें तो उनको वो मार्गदर्शन दिया विवेक सर ने, तो वहां पहुंच पाए।
तो आज वही मौका आज आप लोगों के पास है कि वो मार्गदर्शन करने आ रहे हैं हम लोगों का, राइट। हम लोगों का मार्गदर्शन करने आ रहे हैं कि जिससे कि हम भी 40 लाख पे कैसे पहुंचे, वहां हम कैसे पहुंचे, प्लस हम इस बिजनेस को कैसे करें, ये बिजनेस क्या है, वेस्टीज क्या है। और एंड में अगर मैं एंड की बात करूं, 9 बजे के आसपास मैं खुद सही बताऊं तो विवेक सर से बात कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों से कुछ कम्युनिकेशन करूंगा मैं खुद। तो मैं आप लोगों को जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वो ये कि आप सब लोग पेन पेपर ले लें और बड़े अटेंटिव होके, जैसे मैंने कहा कि आज पहली बार जैसे आप अटेंड कर रहे हो उस तरीके से सुनना स्टार्ट करें आप। ओके, सो विवेक भाई क्या आप हम चेक कर सकते हैं, आ गए विवेक सर? नो सर। ओके, वो किसी फोन पे थे, तो चलो तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। तो मैं फिर दोबारा आपको जो इनविटेशन देना चाह रहा हूं वो ये कि आप नए तरीके से सुने आज, और जो आप जानते हैं उसको अगर आप थोड़ा सा साइड कर देंगे तो बेहतर रहेगा आज के लिए, राइट। तो आज हमारे बीच 1000 लोग हैं और अलग अलग जगह से हैं, मुझे मालूम है। तो मैं इन लोगों के लिए जो आज स्पेशल कुछ, अगर मैं अगर जब तक विवेक सर आ रहे हैं तब तक मैं अगर कुछ क्रिएट करना चाहूं आप लोगों के लिए, तो मैं फिर दोबारा यही बोलूंगा कि आपकी लिसनिंग में सब कुछ है, लिसनिंग में सब कुछ है। बोले तो आप कैसे सुनते हैं इस सेशन को, वो मैटर करेगा। इसी सेशन में कई लोग हैं, अच्छा ये तो बात सही है, ये बात वो सही बोल रहे हैं, जो जो आपकी नॉलेज में फिट होगा उसे तो आप फिट कर लेंगे। ओके, आप देखिएगा ज्यादातर लोग कैसे सुनते हैं कि हाँ यार ये बात तो ये सही बोल रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वो कहां से सुन रहे हैं? अपने पास्ट से सुन रहे हैं कि हमारे पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ है, इसका ये फायदा हुआ है, इसका ये नुकसान हुआ है। चलो ये बात तो ये सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात जैसे ही मान लो विवेक सर ने बोली, तो फिर क्या एक पास से ही आया कि हाँ यार ये बात सही है लेकिन ये बात सही नहीं है, तो उसे वो साइड कर देता है नॉर्मली आदमी कि नहीं यार पिछली बात तो सही थी, वो सही बोल रहे थे, और कोई नई बात आई और वो समझ में नहीं आई तो उसे वो साइड में कर दिया। तो कैच कहां पर है, आप अंडरस्टैंड करना, कैच है यहां पर जो आपको बात समझ में आई, आपके जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी जो है, जितनी नॉलेज आपको है, अगर वो बात उसमें फिट हो गई तो आपने कुछ नया सीखा ही नहीं, आपने कुछ नया सीखा ही नहीं अगर वो उस नॉलेज में फिट हो गई। ओके, अगर वो नॉलेज में फिट नहीं हो रही है, वहीं पर कुछ वहीं पर कुछ कैपेसिटी है, वहीं पर आपका कुछ एक्सपेंशन है, आप वहीं एक्सपैंड कर सकते हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो उसे समझ के। ज्यादातर लिसनिंग से ये नहीं समझते, लिसनिंग का मतलब है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो समझना है, जो आपको समझ में आ ही सकता है वो इस सेशन में समझने का कोई फायदा नहीं है, वो आप पहले से जानते हैं, आप अलाइंड हैं और वो बात बिल्कुल सही है। गेम वहां पर है कि जो आपको समझ में ना आ रहा हो, जो आपको डाइजेस्ट ना हो रहा हो, जो आपको बाउंसर जा रहा हो, जो आप खेलने लायक ना हो, उस बात को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप वहीं से एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब है आपकी ग्रोथ वहीं से हो सकती है, सोचने की ग्रोथ भी होती है, मेंटल ग्रोथ भी होती है, राइट। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मान लीजिए कोई आदमी एक्सरसाइज करता है, ओके, एक्सरसाइज करता है और वो 5 किलो के डंबल उठा सकता है, और रोज अगर वो 5 किलो के डंबल उठाया जाए, क्या आपको लगता है उसकी बॉडी बनेगी? नो, रोज 5 किलो के डंबल उठाएगा तो बॉडी नहीं बनने वाली उसकी। हाँ, कुछ दिन 5 किलो उठाएगा, फिर वो 6 किलो कर देगा, फिर वो 8 किलो कर देगा, फिर वो 10 किलो कर देगा, तो वो जिसमें जोर लगेगा वहां मसल डेवलप होगी। अगर जोर लगा तो मसल एक्सपैंड कहां पर हुआ आदमी? जब उसे दिक्कत हुई, जो वो नहीं कर सकता था उसे वो करना पड़ा, या उसने वो करना चाहा तो एक्सपेंशन हुआ लाइफ में, राइट। तो ऐसे ही मेंटल एक्सपेंशन कैसे होता है कि जो जोर आपके दिमाग में पड़ा और आप उस जोर के साथ लेके आप एक्सरसाइज करते रहे तो आपका मेंटल लेवल एक्सपैंड करता है। मैं जिस तरीके के प्रोग्राम्स मैं अटेंड करता हूं, या जिस तरीके की मैं आज भी एक 2 साल के प्रोग्राम्स आज भी कर रहा हूं, मैं टिल डेट भी कर रहा हूं। ओके, अभी भी 1-2 साल का प्रोग्राम है जिसमें मेरा दूसरा साल चल रहा है, 1.5 साल हो चुका है, राइट। वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, 2 साल का प्रोग्राम। मैं आज भी वो 2-2 साल के प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं, और उन 2-2 साल के प्रोग्राम में ऐसे ऐसी चीजें जो मैं करने लायक नहीं हूं वो मेरे से कराई जा रही हैं। मेरा एक्सपेंशन वहीं पर है। अगर मेरे को भी विवेक सर की तरह 40 लाख पे पहुंचना है, 50 लाख रुपए महीने में पहुंचना है, और मुझे भी अपनी टीम, जैसे विवेक भाई ने अपनी टीम को 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाख पे पहुंचाया है, ऐसे ही मुझे अगर अपनी टीम को पहुंचाना है तो मुझे भी वो सारे काम करने होंगे, वो सारा एक्सपेंशन करना होगा जिससे मेरी मेंटल ग्रोथ हो। तो आई एम डूइंग इट।
तो कई चीजें होती है जो मेरे को बहुत बारी, मैं जिस 2 साल के प्रोग्राम में हूँ, कई बारी कोई चीज ऐसी होती है एकदम बाउंसर हो जाती है, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती, पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो तभी मैं अपने आप को बोलता हूँ, शिवराज सिंह वापस आ और इस चीज को समझ जो तेरे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो तेरे को समझ में आ ही रहा है और जो तू जानता ही है उससे उतना ही हो सकता है जितना हुआ है अभी, राइट। तो ये ज्यादातर लोग कई बार समझ नहीं पाते लोग, जो मैं बात बोलता हूँ ना, कि आपको एक्चुअली जो चीज समझ में नहीं आ रही है वहीं पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, और जहां मजा नहीं आ रहा है वहीं मजे लेने की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कर दो तो गेम वहां से चालू होता है। आप देखना कभी भी आपको बहुत मजा आ रहा हो, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा हो, तो आपको सेशन अटेंड करने में बड़ा मजा आता है। यस, अगर यस तो एक बार आप रिएक्शन में अंगूठा दिखा सकते हैं मुझे, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे करके, राइट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आप देखो कभी भी मजा आ रहा हो तो आप बड़ा अटेंटिव होकर सुनना स्टार्ट करते हैं। कई चीज ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप ऐसे उबासी आनी शुरू है, अरे यार कोई समझ में तो आ नहीं रहा है, ऐसे फिर आदमी ऐसे पीछे करके बैठ जाता है, कभी कभी ऐसे नीचे लेट जाता है। जैसे कि अभी भी कई लोग हैं जो बड़ा लेट के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, घर पे रहने का पूरा फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं आज आपको जो एक्सेस या जो माध्यम दे रहा हूं गेम करने का लाइफ में, जिसका मैं भी इस्तेमाल करता हूं, वो ये है कि जहां मुझे जो गेम समझ में नहीं आ रहा होता और जहां मेरी कॉन्सेंट्रेशन लेवल गिरता है, कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन को जब समझ में नहीं आता ना तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल गिर जाता है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो यार इधर उधर दिमाग जाता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर पीवी पे चला जाता है, फिर बीवी पे चला जाता है, फिर डाउनलाइन पे चला जाता है, फिर किसी का कॉल आ जाता है, राइट। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऐसी जगह जा जाके खोजा है अपने जीवन में, अपने अपने मतलब की चीजें खोजी हैं जो मेरे को शुरू में समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने उनको जाके ग्रैस्प करा, उनको ग्रैस्प करने के बाद उसको अप्लाई किया, और जब अप्लाई मैं कर रहा था तब भी बड़ा जोर लग रहा था मुझे, क्योंकि वो मेरे को समझ में तो आया नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अप्लाई कर रहा था। लेकिन मैंने अप्लाई किया, और जब मैंने अप्लाई किया और जब रिजल्ट आने स्टार्ट हुए तो इस लेवल का गेम हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ऐसी कई चीजें आज आपके साथ होने वाली हैं जब विवेक सर आपके साथ क्रिएट करेंगे ना, वेस्टीज के बारे में या इस बिजनेस के बारे में, शुरुआत में क्या करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए। तो ऐसी कई चीजें हैं जो जो आपकी नॉलेज के अंदर समा नहीं पाएंगी, क्योंकि वो आपका पास्ट या आपका अतीत बाधा बन के आएगा कि यार ये बात सही नहीं कह रहे हैं, मेरी सिचुएशन ये नहीं जानते, मैं जो कर रहा हूं अभी वो ये नहीं जानते, इन्होंने तो कर लिया। मुझे आज भी ध्यान है, विवेक सर वैसे खुद ही बताएंगे, मुझे पता है कि 3 साल में 1 लाख रुपए पे पहुंचे थे सर, इतना तो मुझे अच्छे से याद है। जयपुर में मैं सक्सेस सेमिनार अटेंड कर रहा था विवेक सर का, 3 साल में वो 1 लाख रुपए पे पहुंचे थे, राइट। मेरा चौथे महीने का चेक 1.5 लाख रुपए का था। तो वो बता रहे थे कि 2008 और 2012 में ये काम करना क्या मतलब आसान था या मुश्किल था, उन्होंने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था उधर, राइट। सो मैं आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ये है कि उनकी कई चीजें होंगी जो शायद आपको समझ में ना आए, गेम वहीं पर होगा, तो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। जहां जहां समझ में ना आए अपने आप को नोटिस करना, अपने आप को थामना, और फिर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे समझना है, अब मुझे समझना है। और मैं आपको भरोसा क्या, मैं गारंटी देता हूं कि जहां जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, जहां जहां आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, अगर वहां पर आपने कंसंट्रेशन लेवल कंसंट्रेट किया अपने आप को और अपना लेवल वहां पर सीखने में लगाया, तो आज जो लाखों करोड़ों रुपए का खजाना आप लोगों को मिलने वाला है आपको आइडिया भी नहीं। लेकिन उसका एक्सेस यही है, उसका एक्सेस यही है कि आप जो समझ रहे हैं उसके अलावा क्या जो जो समझ में नहीं आएगा वहां पर गेम है। और मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं कि आप डिस्कवर करो अपने लिए। देखो डिस्कवरी क्या होती है, मैं आपसे एक चीज बताता हूं। डिस्कवर आप उसे करते हो, खोजते आप उसे हो जो आपके पास नहीं है। कुछ नया खोजो, जो है उसी को ऐड और लेस मत करो, उसी में जमा या घटा मत करो, कुछ नया खोजो अपने हिसाब से। कोई एक लाइन, कोई एक ही लाइन हर आदमी को अलग अलग तरीके से लैंड कर सकती है, एक ही लाइन हर आदमी को अलग अलग तरीके से प्रतीत हो सकती है। एक लाइन बोली गई वही अलग अलग तरीके से आ सकती है, तो आप अपने हिसाब से ही डिस्कवर करो। डिस्कवर करोगे तो वो आपके पास रहेगा, नॉलेज ले लोगे तो आएगी जाएगी, वो आपके पास रहेगी नहीं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड करो जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो आज। क्योंकि जो 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मैं आज भी जानता हूं कि 40 लाख रुपए कमाने वाले का लेवल क्या होता है, और जब वो बताना शुरू करेंगे और जिस लेवल पे वो बात करते हैं तो कई चीजें आपको हजम ही नहीं होंगी। और आज भी अगर ये 1000 लोग हैं ना, तो मैं 100% मतलब बिलीव है मेरा,
मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा बिलीव है, आई मे बी रॉन्ग और राइट, बट मेरा बिलीव यही है कि 900 इस 1000 में से 900 आदमी ऐसा होगा, 950 आदमी ऐसा होगा जिसे आज भी ये भरोसा नहीं होगा कि मैं 40 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊंगा, या मैं 8 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊंगा, या मैं लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊंगा, राइट। और जब वो ये बात करेंगे कि आप कैसे पहुंच सकते हो, क्योंकि वो भी जीरो से हीरो बने हैं, ऐसा नहीं है कि उनका आती पहले महीने चेक ऐसा हो गया कि लाख रुपए पहुंच गए, 2 लाख रुपए पहुंच गए, या जितने पे भी पहुंच गए, राइट। तो मैं बेसिक बेसिक चीज ये है कि आप अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ उनको आपने सिर्फ ध्यान लगा के, जैसे बोलते हैं ना, लागी प्रेम धुन लागी, उस धुन में अगर आपने सुन लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि वो कौन सा अमृत तुम्हारे जीवन को कहां बदल जाएगा, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। मेरे को पूरा आइडिया है, मुझे आज भी अगर मैं आपसे शेयर करूं ना, पता नहीं लोग किस किस एटीट्यूड से यहाँ पर आए होंगे, मुझे आज भी ध्यान है, विवेक सर अभी आए नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग, कि जब मैं शिफ्ट हुआ तो मेरा मेरा वहां चेक था, कोई लास्ट कंपनी में हाईएस्ट चेक मेरा 25 लाख रुपए था, तो मेरी एवरेज इनकम 10-15 लाख रुपए थी। तो मैं जयपुर एसटीएम करने गया, तो मैं आपको बताता हूँ, इतनी मतलब ऐसी एजुकेशन जो मुझे उन 3 दिनों में समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि मैं इस एटीट्यूड से बैठा ही नहीं कि मेरे को समझ में आए। मैं अपने आप से कॉन्वर्सेशन में था कि हाँ, मैंने भी तो इतना कमाया है, या मैंने भी तो ये करा हुआ है, और ये कोई स्पेशल है क्या, ये कुछ ऐसा है क्या। मैं मतलब क्या बताऊं आपको, जब मैं दोबारा एसटीएम अटेंड करने गया, मैं बकायदा वहां गया, जिम कॉर्बेट, मुझे एक्चुअल में गेम वहां समझ में आई कि सर करते क्या है, ये मैजिकल मैन बोलते कैसे, और ये जादू करते क्या है। तो वही प्रोग्राम वो था जो मैंने जयपुर में किया, वही प्रोग्राम था जिम कॉर्बेट में जो मैंने किया, लेकिन वो शिवराज दोनों तरफ अलग अलग था। एक तरफ शिवराज कुछ सीखना नहीं चाहता था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, और एक तरफ शिवराज सब कुछ सीखना चाहता था। तो वो 2 लाख रुपए थे, उन सेशंस को अटेंड करने के बाद वो 7.5 वो डीयूसीडी बन गया। आई एम डीयूसीडी नाउ, राइट। और जब मैं गया था, तो मैं आज भी याद है, मैं क्राउन डायरेक्टर था जब मैं विवेक सर के इस प्रोग्राम में पहुंचा। तो कौन से प्रोग्राम से कौन से टाइम पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, यू डोंट नो दैट, एक्चुअली यू डोंट नो दैट, ओके। आप नहीं जानते कि आपको क्या मिल जाएगा और कब मिल जाएगा। और मैं जानता हूं कि आज ज्यादातर लोग अभी विवेक सर से को ही सुनने आए हैं और उन्हीं का वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विवेक सर अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं अभी तक। इट्स 8:30 एंड मैं ये चाहूंगा कि आप राठौर भाई 2 मिनट संभाले और मैं विवेक सर को एक फोन कर लूं तो बेहतर रहेगा, राइट। यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो मैं कॉल कर रहा हूँ 1 मिनट विवेक सर जी, को, क्योंकि सर थैंक यू आज सर। मेरे को नहीं सुनने आए सब लोग, विवेक सर को सुनने आए हैं, तो आई एम कॉलिंग हिम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड सभी पार्टिसिपेंट से मेरी यही गुजारिश है कि बने रहें। अच्छी चीजें लेने में थोड़ा सा समय लगता ही है, तो मैजिक, ये भी एक मैजिक है जो आज हमें बहुत सारी चीजें जो आज हमें सीखने को मिलेगी। उससे पहले फिर से मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सेशन को जैसे सर ने बताया है, ठीक हमें उसी तरह से सुनना है। यानी कि जो हमारे पास्ट में अभी हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेशन को सुन रहे हैं, बस इतना सा अगर समझ लोगे तो इस सेशन का फायदा होगा, राइट। और ओके, किसी ने, हाँ सर, जगह है बट कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके, चलिए, तो ये भी ज्वाइन हो जाएंगे जैसे ही विवेक सर हमारे साथ आ जाएंगे। और मेरी 1 सेकंड दीजिएगा। यस निधि, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप लोग जरूर चैट बॉक्स चेक कीजिएगा। चैट बॉक्स में बहुत से लोगों ने कहा था कि उन्हें लिंक नहीं मिला है, आपको वहां लिंक मिल चुका है और आप अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं यूट्यूब से। मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अनदर सेशंस जो होते हैं, जो कि टीम आत्मनिर्भर आपके लिए क्रिएट करता है, आप उन्हें बार बार सुन सकें, आप उन सेशंस का पार्ट बन सके, और जब भी हम लाइव सेशंस करते हैं आप उनका पार्ट बन सके। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, आप उनके साथ इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वेल प्रिपेयर, मैं जैसे रिक्वेस्ट की थी पहले भी कि डायरी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो, मेक श्योर कीजिएगा कि आप ईयर प्लग्स या हेडफोन्स अपने साथ रखें, ताकि जब सेशन स्टार्ट हो तो आप कुछ भी मिस ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेल प्रिपेयर रहें और रेडी रहें कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी नया कैप्चर करने के लिए।
एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच। वी एक्नॉलेज कि आप इतने पेशेंटली अपने लिए, अपनी टीम के लिए बैठे हैं यहाँ पर, कुछ सीखने के लिए आप पेशेंस आपने रखा है। तो दैट बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्च्यू है ये, जो बहुत से लोगों में नहीं होता है। और हमारे जितने भी 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं और जो लोग हमारे साथ वेटिंग में भी जुड़े हैं, वी एक्नॉलेज, टीम आत्मनिर्भर एक्नॉलेज करती है आपके इस ट्रेड को, क्योंकि ये ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इस इंडस्ट्री में भी। इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी भी अगर आपके 1-2 लोग रह रहे हैं तो आप उनके साथ जरूर शेयर करें इस लिंक को। और मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि 3 सेशन होते हैं टीम आत्मनिर्भर के। मॉर्निंग 5:30 बजे, देन 11 CNT और 8 बजे ट्रेनिंग सेशन, जिसका पार्ट अभी आप हमारे साथ है। तो ये टाइम्स आप अपने टीम के साथ जरूर मैनेज करें, शेड्यूल रखें कि वो इन टाइम पर सेशंस को जरूर अटेंड करें, हमारे साथ जरूर जुड़ें। एंड हमारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चलिए, गुड Yes, न्यूज है sir. सर हमारे साथ है। यस शिवराज सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। So here, Nidhi, thank you so much. And good news to all of you. सर ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से सर ट्राई कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे लॉगिन। सो here is the good news to all of you. आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, सर आ चुके हैं और हम जहां पर बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, एक बार सर का हम वेलकम कर सकते हैं डिजिटल क्लैपिंग करके, डिजिटल थंब दिखा के, बाय हार्ट और व्हाटएवर, या तालियां बजा के, या हा हल्ला मचा के, व्हाटएवर जो आप करना चाहते हैं बैठे बैठे आप कर सकते हैं। एंड वी रियली वेलकम यू विवेक सर। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला और ऐसी चीजें जो लेने आए हैं ये लोग, और बहुत पावरफुल। एक मिनट, विवेक सर का ही फोन आ रहा है। ओके, राठौर भाई अनम्यूट कर दीजिए विवेक भाई को। सर वो कोस्ट है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, राइट, नाउ इट्स ओके, ग्रांटेड परमिशन। थैंक यू। ओके, तो वी वेलकम यू विवेक भाई, तहे दिल से आपका स्वागत है। हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं और मैजिकल मैन को सुनने के लिए इतना समय तो लगता ही है मेरे ख्याल से, और इतना समय लगने के बाद सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा इन लोगों को। थैंक यू सो मच विवेक भाई आप आने के लिए, एंड आई रियली सल्यूट टू यू, आपने जो हमें समय दिया उसके लिए। एंड आपको भी इनवाइट करने से पहले 1 मिनट के लिए मैं इन लोगों का वेलकम करना चाहूंगा आपके लिए स्पेशली, कि मैं आई रियली एक्नॉलेज ऑल ऑफ यू जो आप यहाँ पर आए हैं। मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान काम नहीं है, इसमें जोर लगता है, लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कई लोग हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कई सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल और व्हाटएवर, कोई हेल्थ वाइज, किसी की फैमिली में किसी को कोविड है वो फिर भी यहाँ पर है, और कई लोग हैं जो फाइनेंशियल किसी चीजों से डील कर रहे हैं फिर भी वो यहाँ पर सीखने आए। तो मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ और आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ विवेक सर के इस मैजिकल प्रोग्राम में। और मैं चाहता हूँ एक बारी और तहे दिल से अब सब लोग एक बारी तालियां बजा के विवेक सर का वेलकम करें। और जैसा कि आज मुझे नहीं सुनना है आप लोग, मैं चाहता हूँ विवेक सर का वेलकम करो। विवेक भाई आप आए और प्लीज टेक ऑन करें। थैंक यू सो मच शिवराज भाई। एंड पहले तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, हमेशा ही लगते हैं, आज आप बहुत हैंडसम, पता नहीं कुछ खास बात है जो भी है, लेकिन बहुत हैंडसम और लग रहे हैं। एंड सभी लीडर्स को मेरी तरफ से हाय, एंड जितने लोग भी आज सुन रहे हैं, मैं मेरी तरफ से भी स्वागत करना चाहूंगा आपका। और एक बात मैं पहले ही कहना चाहूंगा कि सीखने के लिए तो सिर्फ ये चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन जो लीडरशिप आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, शिवराज जी एंड ऑल लीडरशिप, ये मोर देन सफिशिएंट है। एंड सीखना एक आर्ट है, राइट? सिखाना नहीं बल्कि सीखना एक आर्ट है। तो आप सीखने वाले बनिए। मेरे भी तरफ से पहली लाइन में ये बोलूंगा कि आप सभी लोग सीखने वाले बनिए, बिकॉज हिस्ट्री ये बताती है कि जो सीखने वाले चैंपियंस रहे, उन्होंने नेचर से सीख लिया, प्रकृति से सीख लिया, छोटे छोटे जीव जंतु जानवरों से सीख लिया। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें हमारे हेल्दी शरीर की, योगा और प्राणायाम की या व्यायाम की, तो आप देखेंगे तो ज्यादातर जो व्यायाम है वो किसी ना किसी जीव जंतु जानवर इनसे ही इंस्पायर्ड हैं, इनसे ही लिए गए, उनके नाम पर रखे गए। यानी कि नेचर इज इटसेल्फ द बेस्ट टीचर। वो सब कुछ हमारे आंखों के सामने होता है, हमारे इर्द गिर्द होता है,
लेकिन कई बार हम फिर भी कहते हैं सर हम कर नहीं पा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम अपने चैलेंजेस पर फोकस करते हैं, हम अपने ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करते हैं। हमें फोकस करना है अपने सीखने पर। अपने चारों तरफ हमें हजार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिस पर अगर हम ध्यान दें तो हम सीख सकते हैं। जैसे कि एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए एक लीडर का कामयाब होने के लिए, एक्साइटमेंट की क्या जरूरत पड़ती है हमें कामयाब होने के लिए, पॉजिटिविटी का क्या रोल है कामयाब होने के लिए। ये सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी जिस तरीके से शिवराज भाई ने होस्ट की मीटिंग, मुझे बुलाया, आपको, आप सभी लोगों को वैल्यू दिया, तो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग सेशन। मैं बोलूंगा कि बहुत कुछ सीखने के लिए हर जगह से। सो सबका स्वागत है। आप सब लोगों का जो फ्रेशर है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप सब लोगों का जिन्होंने पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग को कभी चखा था और अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया, तो मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ वेस्टीज परिवार में। और ये बात यकीन से बोलना चाहूंगा कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बेहतर मौका एक एंटरप्रेन्योर बनने का, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, और वो मौका वेस्टीज आपको देता है। तो इसको जितना अच्छी तरीके से हम समझें और पकड़ के चलें, तो लाइफ में जो चीज आप सोचते हैं वो पाएंगे, और जो अभी तक नहीं सोची उसकी हिम्मत आएगी। राइट। मैं थोड़ा सा इंट्रो कर देता हूं मेरा, हालांकि शिवराज भाई ने बहुत बताया होगा, शायद इनका प्रेम अगाध है मेरे लिए। मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा कि आपके और मेरे बीच में बहुत गहरे रिश्ता है, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं। सबसे कॉमन रिश्ता ये है कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एंटर करते हैं या धकेले जाते हैं, राइट, ज्यादातर लोग वही होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ छोटे बड़े एक या बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर एंटर जो करते हैं वो ज्यादातर लोग नहीं होते जो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने आने वाली जनरेशंस को सिल्वर स्पून के साथ जीवन देना चाहते हैं। तो ये चीज कॉमन है आपके और मेरे बीच में, कि मैं भी एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन बहुत सारे सपने जरूर थे, और आज मैं वहां हूँ जो मैंने सपने देखे थे, उस जिंदगी को आज मैं जी रहा हूँ। एग्जैक्टली उससे भी बेहतर, उससे भी शानदार जिंदगी को जी रहा हूँ। एंड इट इज बिकॉज ऑफ, इसमें बहुत बड़ा कारण रहा कि सपने देखने के साथ अपना आत्मविश्वास मत खोइएगा। राइट। ये बहुत बड़ी चीज है। जो भी सपना देखिए अपने आप से कनेक्ट करके, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए। आज भले ही आप शुरुआत में होंगे, एक प्रोसेस होगा, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऊपर नीचे, अच्छे बुरे, गुड बेटर एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कभी लूज मत कीजिएगा। सफलता का पहला नियम यही कहता है कि अपने आप को सकारात्मक रखिए और अपने आप पर भरोसा सबसे ज्यादा रखिए, क्योंकि अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो सूनर और लेटर एक दिन आएगा जब लोग आपका एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, आपका एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, सकारात्मकता के साथ, उस सोच के साथ में खुद पर भरोसा बहुत जरूरी है। बाकी थोड़ा सा चैलेंज आता है, मैं बोलता हूँ, नए लोगों के लिए जो एंटर करते हैं, क्योंकि मेरी बात हुई शिवराज भाई से तो काफी कुछ नए लोग भी हैं हमारे बीच में अभी। तो नए लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहती है शुरुआत में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। बाकी काम हम अपनी आंखों के सामने देखते चले आ रहे हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, नौकरी के बारे में चर्चाएं होती रही, देखते रहे, अड़ोस पड़ोस, घर, रिश्तेदार, फैमिली, बिजनेस, दुकान चलाना, देखते रहे। ये बिजनेस थोड़ा सा स्लाइटली अलग है। तो एक तो यहाँ पर विश्वास कर पाना सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। सबसे मुश्किल काम अगर शुरुआती है कोई, तो विश्वास कर पाना है, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल पर विश्वास कर पाना, कि जो अर्निंग, हम एक लाइन बोलते हैं कि इस बिजनेस की ताकत ये है कि जो नॉर्मल इंसान एक साल में कमाता है, उतना पैसा इस इंडस्ट्री से आप एक महीने में कमा सकते हैं, और उतना पैसा बढ़ते हुए क्रम में कमाते रह सकते हैं, लगातार आगे बढ़ सकते हैं, इसको करियर के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन बहुत आसान है सुनना, कान में पढ़ना, कोई बोल रहा है स्टेज पर या हमारे ऑफलाइन हमें काउंसिल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस पर भरोसा करना भी उतना आसान है? एक चीज जो बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, पैकेज के बारे में, एनुअल पैकेज के बारे में, और उतना पैसा हम एक महीने के बारे में कोई आदमी आपसे कहता है, तो इज इट रियली इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू बिलीव इट? बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपने ये पहला कदम पार कर लिया और खुद को ये यकीन दिला दिया, क्योंकि यकीन आपको खुद को दिलाना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको, डाउट भी आपको खुद ही आता है, राइट? मतलब आपके पास चॉइस होती है हमेशा, वैकल्पिक, कि आप यकीन की चॉइस करें या डाउट की चॉइस करें। मुझे 4 लोग मिले जिनको मैंने अप्रोच किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि अरे कहाँ पड़ गए चक्कर में, ये बिजनेस तो ऐसा ही है, इसमें कुछ होता नहीं है। एक आध 2 लोग कोई कामयाब हो जाते हैं, बाकी लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो
मैं कोशिश कर रहा हूं सर, लेकिन देयर इज आई थिंक सो सम प्रॉब्लम, मे बी इन द नेटवर्क और इन माय डिवाइस माइट बी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बिल्कुल Yes, एकदम sir. आ रही है, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? एकदम जबरदस्त पहुंच रही है। Yes. चलो। सो कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं, आप लोग शुरुआत में एक्सपीरियंस करेंगे, तो लोग आपको बोलते हैं कहाँ चक्कर में पड़ गए हो यार, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, या यहाँ कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, गो टू योर जॉब, प्रिपेयर फॉर योर जॉब, कंपटीशन की तैयारी कर लो, राइट, या कोई काम और कर लो, जिंदगी में बहुत आपको बाद में नुकसान होगा। लेकिन जब आप अपने अपलाइन से मिलते हैं, शिवराज भाई से मिलते हैं, और तमाम हमारी लीडरशिप है उनसे मिलते हैं, तो उनको देखकर फिर आपके मन में एक चीज आती है कि यार ये भी इस बिजनेस से आए, आज BMW मेंटेन कर रहे हैं, आज मर्सिडीज मेंटेन कर रहे हैं, आज X व्यक्ति, Y व्यक्ति, Z, A2, कितने लोग हैं जो आज गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन घर को बना रहे हैं। अब आपके पास पता है क्या चॉइस है, आपको किसी एक को ऑप्ट करना पड़ेगा, आपको एक को ऑप्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप उन लोगों को भी ऑप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो जो आपसे कह रहे हैं कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और आप इनको भी एक्सेप्ट कर सकते हो जिनको देखकर एक रात तो कम से कम आपको ठीक से नींद नहीं आती है, जिनकी इवेंट अटेंड करके, जिनकी सक्सेस देखकर, जिनका लाइफस्टाइल देखकर रात में अचानक से आपकी आंख खुल जाती है और आप कहते हो यार नहीं, फैक्ट तो है, कुछ तो है इस बिजनेस के अंदर, एक इंसान अगर इतना बन सकता है तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते। तो अब मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप डाउट लें या विश्वास बढ़ाएं, दोनों ने अपना अपना रोल प्ले कर दिया। सक्सेसफुल लोगों ने भी आपके सामने अपनी बात शेयर करी है, और जो एवरेज सोच के लोग हैं उन्होंने भी आपके साथ बात शेयर करी है, लेकिन शुरुआत में अक्सर हमको ये चीज परेशान करती है। लेकिन मैं बोलूंगा ये फैसला आपको करना होता है हमेशा, और ये शुरुआती फैसले आपका भविष्य तय करेंगे। आपको तय करना होगा कि आप इनमें से किसको चुनें और किसके प्रति आप अपने कान बंद कर लें। हमारे सक्सेस सीक्रेट में हमने कुछ स्टेप बनाए हुए हैं, बाली सर ने कुछ स्टेप बनाए हुए हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा उसको जरूर सुनिए, दे आर वेरी गुड। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उन्होंने 7 स्टेप में आपको बताया है, 7 स्टेप्स यू नो टू बिल्ड योर नेटवर्क, वो आपको पता होना चाहिए, जरूर देखिए। और 7 गलतियां, उसमें से एक गलती का जिक्र सर ने किया हुआ है कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे, कामयाबी के लिए अप्रोच करेंगे, तो आपको एक फैसला करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू शट योर ईयर्स। मिस्टेक नंबर 6, you have to shut your ears from the dream stealers। तो मैं आपको बोलता हूं आपके पास चॉइस है, या तो आप अपने कान बंद करेंगे उन लोगों को सुनने के लिए जिनको देखकर आप चाहते हैं कामयाब होना, जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिल रही है कामयाबी की, आपके अपलाइंस, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, या आप कान बंद करेंगे हमेशा के लिए उन लोगों की आवाजों को बंद करने के लिए जो आपसे कह रहे हैं, आपको फ्री एडवाइस दे रहे हैं कि भाई साहब यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, बट यू हैव टू डिसाइड वंस इन स्टार्टिंग। और एक चीज मैं आपको मेरी तरफ से जरूर कहूंगा कि कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखिए, एक बार जो फैसला कीजिए फिर उसको कैरी कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? या तो मैं करूंगा, मैं अपने अप्लायंस, अपने LOS, अपने कामयाब लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग के लेजेंड्स, इनकी बात सुनूंगा, ये मेरा फैसला है। इसका मतलब आज के बाद मैं ऑर्डिनरी लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में और दो लोगों को भी करने से रोक रहे हैं, उनको मैं हमेशा के लिए आज के बाद सुनना बंद करता हूं। एक फैसला, कॉन्फिडेंस लेकर आइए। या दूसरा फैसला कि यार चलो नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो सकता है, रहने दी, छोड़ दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ योर LOS। अपने अपलाइनों का भी टाइम बचाइए क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ एक फैसला कीजिए कि या तो मैं इनकी बात सुनूंगा या मैं उनकी बात सुनूंगा। मेरी बात समझ में आ रही तो अपना हाथ उठा दिया कीजिए बीच में, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। सो ये एक शुरुआती दौर होता है, क्योंकि शुरुआत के इस समय में आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो शुरुआत के कुछ महीने उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, कुछ ऐसा ही होता है हमारी साइकोलॉजी के साथ में। और मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नया था, तो हम वही गलती करते हैं, एक्सपेक्ट करना लोगों से। तो हम अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, हम उन लोगों के पास जाते हैं जो हमारी तरह हैं, मिडिल क्लास हैं, और उन लोगों के पास जाते हैं जो ट्रेंड भी हैं मिडिल क्लास सोच के लिए, और उनसे जाते हैं बिना कॉन्फिडेंस के, बिना नॉलेज के बात करने के लिए, और वो उल्टा हमको ही उधेड़ना शुरू कर देते हैं। सो इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस।
मैं बोलता हूँ कभी इसकी चिंता मत कीजिए, मेरी लाइन को आप गांठ बांध सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब मैं लोगों के पास गया मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला, ज्वाइनिंग्स तो छोड़ दीजिए, मुझे यही एडवाइस मिली, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, द सेम लाइन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जैसे मैंने आपसे कहा, व्हाई आई एम हियर टुडे, बिकॉज आई टुक ए कॉन्फिडेंट डिसीजन। मैंने जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने का फैसला किया था, उस समय ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं अब सुनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सफल लोगों को, बाकी को सुनना नहीं है, बाकियों को तो मुझे सुनाना है उन्हें सफल बनाने के लिए। तो उनकी सुनना नहीं है मुझे, बोलेंगे तो वो भी, बट उनको मैं सुनाऊंगा। सीखना मुझे सफल लोगों से है, सुनना मुझे सफल लोगों को है। और ये एक आदत, ये एक हुनर मुझे वहां से शायद यहां तक लाने में बहुत शुरुआती मदद मिला। ताजुब करेंगे आप, मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स में, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, बट स्टिल आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मीन्स कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो भले ही आज एक व्यक्ति भी आपके साथ ना चले, लेकिन विश्वास रखिए कि एक दिन जमाना आपके साथ खड़ा होगा। राइट? तो सारा खेल विश्वास का है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सवाल यह है कि आपने खुद कितना विश्वास किया है इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको फिर से बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये आपके पास आखिरी विकल्प है, आखिरी विकल्प। अगर आप ड्रीम्स देखने की हिम्मत और उस पर भरोसा करना कर लें एक बार, तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, वेस्टीज के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। आपका एटीट्यूड बदल जाएगा सोचने का और बात करने का। राइट? सो सिस्टम पूरा बना हुआ है। बहुत ज्यादा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि शिवराज जी और इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में आप लोग काम कर रहे हैं, एंड वो आपको हमेशा आपके एक स्टेप दूर रहते हैं आपसे, हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको इन नटशेल बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है ना, वो अकेले करने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है इवेंट सेलिंग को से जुड़ा हुआ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैं चीज आपको डालना चाहूंगा, पुरोना चाहूंगा आपके दिमाग में, कि कोशिश ये कीजिए कि इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बैकफुट पर रखकर सिस्टम और इवेंट्स को आगे बढ़ाइए। अपने अपलाइंस को, अपनी लीडरशिप को, अपनी एलओएस को, अपने लोगों में सफल लोगों को, कामयाब लोगों को, उनको एक स्टेप आगे बढ़ाइए। और लोगों को एनकरेज कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट को और अपनी टीम को एनकरेज कीजिए कि वो आप जो उनसे कहना चाहते हैं सीधे हो, लेकिन वो इवेंट्स के जरिए उन तक पहुंचे। आप अगर कॉमन चीज एक देखेंगे, सभी कामयाब लोगों के सीक्रेट्स अगर मैं बताऊं आपको, तो ये सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ये बिजनेस अकेले बिल्ड नहीं होगा। इस बिजनेस को हमें एक सिस्टम के साथ, एक टीम के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ाना है। So we have to promote the system, we have to promote the upline, we have to promote the downlines, we have to promote the product, we have to sell the events. ये हमें काम करना है, और इसको करना अगर आप सीख गए तो आप सरप्राइज होंगे, चौंकेंगे कि आप कम मेहनत में, कम एफर्ट्स में, and you are getting optimum results, better results. Right? इसका अपोजिट कई बार लोग मुझे फोन करते हैं, आपको भी जो लीडरशिप है उनको फोन करते होंगे कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत समझाते हैं, लेकिन लोग फिर भी जुड़ते नहीं। सो उसके पीछे रीजन ही यही है कि ये समूह का बिजनेस है, ये सिनर्जी का बिजनेस है, ये विश्वास को ट्रांसफर करने का बिजनेस है। विश्वास ट्रांसफर आप करने की कोशिश करेंगे शायद नहीं होगा, लेकिन जो आप बताना चाहते हैं अगर वही एक लाइन लोग और लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो एक साइकोलॉजी ऑफ द पीपल है इंडिया के अंदर, शायद वर्ल्ड के अंदर भी, कि जो बात और लोगों से उन्हें सुनने को मिलती है तो वो बात पर आम लोग ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। तो जब ये नेचर है, साइकोलॉजी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, है ना? क्यों ना आप जो कहना चाहते हैं उस बात को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कन्वे किया जाए। जैसे आज मैं मीटिंग कर रहा हूं, पर्पज ही उसका यही है। जो मैं बता रहा हूं आपके एलओएस बता सकती है आपको, लेकिन मैं आज क्यों हूं आपके बीच में? क्योंकि आप ज्यादा अटेंटिवली सुनने की स्थिति में रहेंगे कि अरे आज विवेक सर आ रहे हैं, नेक्स्ट संडे अरे आज कोई और लीडर आ रहा है, नेक्स्ट संडे अरे आज कोई और लीडर आ रहा है। तो यू विल बी एक्साइटेड टू लिसन एवरी डे। एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है आपके एलओएस का, कि वो आपको वो बात खुद भी बता सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दे आर सेलिंग द इवेंट, दे आर अरेंजिंग द मीटिंग। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसका इस्तेमाल कई बार हम नहीं करते या चूक जाते हैं। ये कभी आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए कोशिश करें कि जो मीटिंग्स हो उसमें जितना प्रमोशन कर सकें, अपने लोगों को पार्टिसिपेट करा सकें, बैठाल सकें, वर्कशॉप हो, ट्रेनिंग्स हो, मीटिंग्स हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस किस तरीके से बिल्ड होता चला जाएगा। और जब आपके साथ लोग आएंगे, यू विल बी मोर एक्साइटेड,
लेकिन अगर आपके साथ किसी बार लोग नहीं आए तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस बार वो मीटिंग आपको वो मदद करने वाली है, राइट। लगातार ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहने से आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो क्या है कि आप हमेशा एक्साइटमेंट और मोटिवेटेड मूड में रहेंगे, राइट। आपका दिल कर रहा होगा, अब नहीं होगा, मुश्किल हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा, टीम नहीं बन रही, जो बनी है वो काम नहीं कर रही, यार परचेज नहीं करते हैं, समझ में नहीं आ रहा ये लाख रुपए का चेक कैसे बनेगा। दिल कर रहा है, एक आवाज आ रही है छोड़ दो, ऐसे में कोई और भाई साहब आगे बोलते हैं कि अरे यार तुम कहाँ पड़े हो, हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें काम ही नहीं करना पड़ेगा, ज्वाइन करो और पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो वो कमजोर मानसिकता कहती है चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, कई बार ये भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये उनके साथ होती हैं जो लोग सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होते। अगर आपने अपने आप को कमिट किया है कि अगले 2 से 3 साल मुझे सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर रहना है, तो आप देखेंगे सफल लोगों के सीक्रेट्स अगर आप इंक्वायर करें तो आप यही पाएंगे कि वो भी छोड़ सकते थे, वो भी क्विट कर सकते थे, वो भी परेशान हो सकते थे, लेकिन उनके सामने भी चैलेंजेस आए थे, उनकी टीमों में भी दिक्कतें आती थी, उनकी टीमों के लीडर्स ने भी काम करना बीच में कम कर दिया या कई लोगों ने कई बार छोड़ भी दिया, बट इसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल लीडर्स और लगातार ग्रो करते चले गए। क्यों? बिकॉज वो सिस्टम के सीक्रेट को जानते थे। क्या? कि हमें किसी आदमी के आने से या जाने से कुछ नहीं इंपैक्ट पड़ेगा, हमें खुद को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने से सब कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। सो अपने आप को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना ये सबसे बड़ा सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होने का। सफलता डिले हो सकती है लेकिन 100% वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, सूनर और लेटर, ठीक। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी इवेंट्स हों उत्साह के साथ उसके साथ पार्टिसिपेट कीजिए, और कई बार ऐसा भी होगा कि उस एनर्जी को आप ट्रांसफर करेंगे अपने लोगों के अंदर जब आपके लोगों को उसकी जरूरत होगी, राइट। रेस्ट मुझे लगता है शायद इस कोविड के पीरियड में पिछले ऑलमोस्ट 8-10 महीने के अंदर बड़ा प्राउड फील होना चाहिए आप लोगों को, और अच्छा अध्ययन भी आपको होना चाहिए। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, पोटेंशियल को समझना चाहते हैं इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री के, तो शायद इससे बढ़िया टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि ये किताबों में लिखा जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल पावर को समझाने के लिए आने वाले वक्त में किताबों में इस पीरियड का जिक्र किया जाएगा। शायद कोई भी मीटिंग इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझाने के लिए इस पीरियड का इस्तेमाल उस मीटिंग में जरूर किया जाएगा कि जहां पर लोग अपने जॉब को रहे। मैं अभी मतलब इस मीटिंग से पहले अपने किसी मिलने वालों के यहाँ था, और वो बहुत परेशान थे तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटियां नोएडा में जॉब करती हैं और मुझे बताया नहीं उन्होंने, और मुझे अब किसी और से मालूम पड़ा तो मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि उनकी जॉब अभी 3-4 दिन पहले छूट गई। कैन यू इमेजिन, अब किसी आदमी का सब कुछ जुड़ा हुआ है, उससे से रोटी चल रही है, बच्चों की फीस चल रही है, सब कुछ वहीं चल रहा है, लेकिन इस इतने चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर they are not able to continue. Numbers of businessmen they are struggling. और वहां पर सबसे खुशी की बात क्या लग रही है कि हर महीने मैं देखता हूं फेसबुक पर 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 3, 4, 5 दिन मेरे बच्चे, टीम के लोग, मेरे लीडर्स अपने चेक्स शेयर करते हैं, राइट। दे आर शेयरिंग द चेक्स विद प्राउड कि हमने पिछले 6 महीने में, और लिख रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ये कोविड की इनकम है हमारी, ये 6 महीने की इनकम है हमारी। एंड वो कल्पना से परे है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए, विश्वास करने के लिए और आपके कमिटमेंट को हाई करने के लिए इससे बेहतर पीरियड आपको शायद समझने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। अ लिटिल बिट फोकस ऑन हाउ टू क्रिएट द नेटवर्क, उस बात के ऊपर मैं करना चाहूंगा अब आपसे। देखिए, नेटवर्क का एक सीक्रेट है जो मैं समझ पाया हूं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में। बहुत बोलूंगा तब भी वही बात निकलेगी, शॉर्ट पे मैं आपको जिस देना चाहूंगा। एक सीक्रेट है नेटवर्क बनाने का, और वो सीक्रेट है शो द प्लान। दैट्स इट, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा प्लान शो कीजिए। लोग ज्वाइन करें तब प्लान शो कीजिए, लोग अवॉइड करें तब भी प्लान शो कीजिए, लोग रिजेक्ट करें तब भी प्लान शो कीजिए, आपका मन नहीं कर रहा हो तब भी प्लान शो कीजिए। छुट्टी वाला दिन है, टाइम निकाल के प्लान कीजिए, नौकरी करते हो टाइम मैनेज करके प्लान कीजिए।
घर में फंक्शन है, मैनेज करके प्लान कीजिए, कोई इवेंट फेस्टिवल है, मैनेज करके प्लान दीजिए। जितने लोग भी सफल हुए, अगर मैं उन सब के अंदर कामयाबी के सीक्रेट्स ढूंढूं तो एक कॉमन सीक्रेट ये निकल कर आता है, that all successful people, उन्हीं भीड़ में से जहां से लोग निकलकर बाहर चले गए, इन लोगों ने वही प्लान दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, शिवराज भाई का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। शुरुआत जब हो रही थी तो इनके साथ में बहुत नए नए शुरुआती लीडर्स जिनको लाने की कोशिश की जा रही थी, जो एक्सपीरियंस भी थे, पुराने दोस्त भी थे, पुराने साथी भी थे। कई लोग आए और उनमें से बहुत सारे लोग आए लेकिन चले नहीं, और उनमें से बहुत सारे लोग आए और कहीं और चले गए, राइट। फिर गए और उन्होंने डैमेज करने का मिशन बनाया कि हम तो गए हैं और तुमको भी यहां नहीं छोड़ेंगे। इवन देन उनके चेक्स, टीम के चेक्स, लोगों की सक्सेस रिमार्केबल है। पता है क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी लोगों ने, लोगों के जाने के बावजूद भी, लोगों की कॉन्स्पिरेसी के बावजूद भी प्लान दिखाना बंद नहीं किया, राइट। ना तो प्लान दिखाना बंद किया, ना नई प्रोस्पेक्टिंग बंद की, ना नए लोगों से बातचीत करना बंद किया, और ना ही इवेंट्स करना बंद किया। लोग कम हुए या ज्यादा हुए, डजंट मैटर, लेकिन ये काम कभी बंद नहीं किया। परिणाम, जो जाने वाले थे वो चले गए, और यहां पर ग्रोथ लगातार कंटिन्यू रही, और उनको एहसास भी हुआ कि सक्सेस जो उसके स्टेप्स है ना, उसको फॉलो ना करने का परिणाम होगा कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, भले ही आपके साथ आज टीम नहीं बन रही है, भले ही आपके साथ में टीम बन रही है और वो डैमेज हो गई, चली गई इस समय, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। आई कैन सी हियर लॉट ऑफ लीडर्स जिनको मैं देख पा रहा हूं, जिसमें से एक राहुल मिश्रा है, हमारे क्राउन डायरेक्टर। मेरे एक इवेंट में ये वेस्टीज के कुछ लोगों को लेकर आए थे दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर, और ही वाज वर्किंग एज ए ड्राइवर एट दैट टाइम। ये ओला में ड्राइवर थे, और ये कुछ लोगों को जिन्होंने इनकी गाड़ी बुक करी थी, उनको बुक करके लेकर आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सफलता के लिए पहला स्टेप है कि आप सोच बढ़ाइए और उस पर विश्वास लाइए, यकीन लाइए, ईमान लाइए, यकीन लाइए। राहुल जी वहां पर आए और मीटिंग में भीड़ देखी, शायद रेवाड़ी की मीटिंग थी, भीड़ देखी, टाइम था, अंदर जाकर टिकट लेकर बैठ गए, और 3 घंटे में डिसाइड कर लिया, 3 घंटे में यकीन ले आए थे कि मुझे ऐसे ही नहीं मरना है, कामयाब होके मरना है। और जिस कंडीशन में मैं हूं, जो मेरी बैकग्राउंड है, जहां पर मैं 10-12 हजार रुपए महीने की ड्राइविंग करता हूं, उस कंडीशन से मैं जिंदगी भर भी ड्राइविंग करूंगा ना, तो भी जिंदगी ऐसी रहेगी, बदलेगी नहीं। अगर बदल सकती है तो इस फील्ड से बदल सकती है। एंड आई एम सो हैप्पी। आज की डेट में शायद 2 लाख रुपए से ऊपर की उनकी अर्निंग है। ही इज मेंटेनिंग हिज ओन कार, हैविंग हिज फैन फॉलोइंग्स, इनकी टीम है, इनके फॉलोअर्स हैं। आज राहुल मिश्रा नहीं है, राहुल सर हैं। सो जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। सो ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या चीज आपको आगे तक लेके जाएगी, क्या चीज आपको थ्रो करेगी? आपके एक्शंस। कौन से एक्शन? कंप्लेंट करने के एक्शन नहीं, घर में बैठकर और वेस्टीज का नाम जपने के एक्शन नहीं, अपने डाउनलाइन पर चढ़कर उसको डांटने और समझाते रहना, मोटिवेट करते रहना, ये वाले एक्शन आपको कामयाब नहीं बनाएंगे। सीक्रेट है, आपको पहले डिसिप्लिन तरीके से डिसाइड करना है कि आपको कितने प्लान दिखाने हैं, चाहे जैसे मैंने आपसे कहा परिणाम जो भी हो, ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपको ये काम करना है। तो अपने अंदर सफोकेशन फील करो, अपने अंदर भरो, अपने अंदर वो फोकस लाओ। दिन के 24 घंटे होते हैं, कम से कम 24 बार तो दिमाग में, एवरेज सोते समय भी, जगते समय भी 24 बार तो दिमाग में आए कि मेरा एक्शन मोड क्या है, मुझे प्लान दिखाना है। मेरा कल प्लान में कैसे दिखाऊंगा? मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा। मैं कल सुबह कितने बजे जाऊंगा, कहां मिलूंगा, किससे मिलूंगा, किसको प्लान दिखाऊंगा? मेरे पास तो अपॉइंटमेंट लिस्ट ही खाली पड़ी हुई है। सफोकेशन जिस दिन आपके अंदर इस चीज के लिए हो गया, किसके लिए? एक्शन के लिए सफोकेशन हो गया। जिस दिन आपके अंदर एक्शन का सफोकेशन हो गया, आप हर एक पल को एंजॉय करना शुरू करेंगे और सफलता अपने आप आपकी तरफ बढ़कर आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि जब हमारी कुछ टीम बन जाती है, तो हम ये गलती करते हैं कि फिर हम टीम के ऊपर मठाधीश बन के बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं, भाई कितने मीटिंग करी तुमने, कितना काम किया, कितना पीवी ला रहे हो, कितनी हो रहा है, इस बार क्या कर रहे हो, उस बार क्या कर रहे हो। वी डिडंट शो आवर ओन एग्जाम्पल। हम उनको अपनी खुद की डायरी नहीं दिखाते।
राइट। सो अगर आप रेस्ट मोड में हैं, आप रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बार डिसाइड कीजिए, सुनना किसकी है डिसाइड कीजिए, करना क्या है डिसाइड कीजिए, एक्शन प्लान क्या है डिसाइड कीजिए। मीटिंग्स करनी है अगर कल 5, तो आज रात को सफोकेशन होना चाहिए कि मेरी 5 मीटिंग के अपॉइंटमेंट्स मेरी डायरी पर अभी हैं या नहीं है। तो जो भी करिए डिसीजन के साथ करिए, और जो डिसीजन लीजिए मरने तक उस डिसीजन के लिए काबिज रहिए। अगर आप ये चीज बदलाव अपने अंदर करेंगे, बिलीव मी, मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि आपका उदाहरण लोगों की जुबान पर एक दिन आएगा। राइट। सो बहुत सारा बोलने के लिए मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ, बोलता ही हूँ कई बार लेकिन जो चीजें मैं चाहता हूँ कि आप तक जाएं, अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया, फॉलो करना शुरू किया, तो आई बिलीव कि अगली बार आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, सक्सेस के साथ में अपने अपलाइन को ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास हो तो आई एम हियर। ओवर टू शिवराज भाई। थैंक यू सो मच विवेक भाई, लेकिन अब इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देंगे कि आप बड़ी मुश्किल से तो आए हो आज हमारे पास ना। तो और वो भी टेक्निकली लेट आए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप आए नहीं थे उस टाइम, तो मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, तो हमने वी टीम्स की वो चलवाई वीडियो, जिसमें हमने वो फंक्शन किया था ना, जिसमें सारे लग्जरी कार ओनर्स थे जी। तो उसकी वीडियो थी। तो इनिशियल लेवल पे आपने स्टार्ट किया, आपकी मतलब वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई कि क्या आप सपने देखते हैं, राइट? ओके। तो जैसे वो आवाज आई ना, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, एक्चुअली अभी आज की बात बता रहा हूँ, मैंने पूछा, मैंने यार इस आवाज में दम बहुत है। मेरी वाइफ कहती है यार बंदे में भी बहुत दम है, आवाज में ही नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि ये आवाज में ही कुछ ऐसा है महोदय कि हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इस आवाज से ही मुझे मोहब्बत है, सही बताऊं। और मुझे आपसे थैंक यू सो मच। मुझे आपसे कहीं ज्यादा है आपकी आवाज से, लेकिन आपकी आवाज में कुछ जादू है, सही बताऊं तो। आई रियली मतलब होता ना, कोई वॉइस डिफरेंस डिफरेंट है, जैसे अमिताभ बच्चन की है, राइट? उसकी वॉइस डिफरेंट है। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन टू एनीवन, बट स्टिल आपकी वॉइस डिफरेंस बहुत डिफरेंट है। तो मैं सुनने के लिए मैं कुछ चीजें मैं आपसे बात करना चाहूंगा विवेक भाई, प्लीज। ओके? और आई होप शायद आपने कभी ये शेयर किया हो या ना किया हो, बट हाँ, मैं ऐसे 3 मोमेंट्स आपसे जानना चाहता हूं जी। जो वर्स्ट मोमेंट थे वेस्टीज में आपके लिए, जिस टाइम आपके मन में आया हो कि यार ये छोड़ देना चाहिए। देखो भाई, 3 मोमेंट नहीं है, इनफैक्ट 3 साल रहे, मैं बताऊं आपको। राइट। केवल 3 दिन या 3 इवेंट नहीं थे, 3 साल थे। और उसमें मैं मैंने जो बताने की कोशिश करी थी मैंने भी हमारे लोगों को, कि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। जब कोई चीज के लिए आप कमिटमेंट के साथ डिसाइड करते हो कि आई हैव टू डू दिस थिंग और आई हैव टू डू दिस थिंग, या आपके सपनों का साइज आप उससे कनेक्ट हो चुके हो, आप डिसाइड कर चुके हो कि दिस इज द फ्यूचर लाइफ जो मैंने अपने लिए डिजाइन की है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि अगर बड़े सपने हैं, सपनों का साइज ज्यादा है, अगर आप सालाना इनकम को महीने में कन्वर्ट करने के बारे में गलती से सोच बैठे हो और डिसाइड कर लिया है, तो आपके पास विकल्प नहीं है। और यही मेरे साथ हुआ। इनिशियल फेज में जब मैं रहा 2008 में मैं वेस्टीज में आया, 50-60 हजार की इनकम उस समय मैं ऑलरेडी ले रहा था, कंफर्टेबल था। कहीं पर छोड़कर जीरो करके वेस्टीज में आया, सोचकर ये आया था कि 1 साल के अंदर 1 लाख पहुंच जाना है। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे आना शुरू हो गए, और 50-60 छोड़ दीजिए, मतलब मेरे पास डेटा है, लगभग 12-14-15 महीने ऐसे निकले जिसमें शायद एवरेज इनकम बताऊं तो शायद 8 या 10 हजार रुपए रही, या 12 हजार रुपए रही। ओके। तो इनफैक्ट उस पीरियड में मेरे पर कर्जा हो गया, एक तरीके से देखें तो। अब कर्जा किसका हो गया? मकान मालिक का, किराया नहीं दे पाया, बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया, ये मेजर थे। गाड़ी की किस्तें टूट गई, क्योंकि वो गाड़ी में मेंटेन करता था सीमेंट का, वो टूट गई। पैसे की कमी थी, तो गाड़ी के टायर घिस चुके थे, पुराने हो चुके थे, नए टायर मेरे पास पड़वाने के लिए पैसे नहीं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं बात कर रहा था अभी 4-8 दिन पहले किसी से, मुझे याद आया कि उस पीरियड के अंदर में क्या था। नॉर्मली मेरा अंदाज आपको पता है थोड़ा लेविश है जीने का, क्योंकि सोच से बहुत बड़ा हूँ, सोच से राजा हूँ। नो डाउट। लेकिन उस पीरियड के अंदर 3 साल में ऐसा कुछ हुआ कि मेरी गाड़ी में मैं एक दिन के अंदर 200 रुपए से ऊपर का तेल पड़वाते नहीं था कभी भी। अब देखो, पढ़ना तो भाई 5 दिन में 1000 का एक बार में पढ़वा लो, लेकिन ऐसा लगता था कि यार नहीं, आज का इतना पड़ जाए, कल का फिर कल देखेंगे। और एक्सट्रीम ये हुई थी कि जब मेरी बिटिया थी, उस समय बेटा नहीं था, 2008 में। ओके। एक्सट्रीम ये हो गया था कि हम उसकी 6 महीने की फीस जमा नहीं कर पाए थे। ओके। राइट।
लगभग 22-24 महीने का किराया धीमे धीमे ड्यू हो गया था मेरे ऊपर, और मकान मालिक आगरा रहते थे, तो जब वो आते थे 4-5 महीने के बाद में, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि हाउ टू आंसर, व्हाट टू आंसर। आई एम इन इंडस्ट्री वेयर आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, and I'm not able to pay the house rent, which is something around 5,000 rupees at that time, 4,000 or 5,000 rupees. अब सवाल ये था कि छोड़ने को छोड़ देता हूँ वेस्टेज, आज छोड़ देता हूँ। सर खुद से ही जवाब था, विकल्प क्या है? जो सपने लिखे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, मेरा उस समय बेटी थी, और मैं अपने ड्रीम लिस्ट में लिखता था कि मेरा घर है, मेरा सेकंड हाउस है, हिल्स पर है, मेरे पास ये गाड़ी है, लोग इतना प्यार करते हैं, लोग इतना सम्मान करते हैं, एंड आई एम लिविंग हाउस, फैसिलिटीज में 4-5 स्टार की फैसिलिटीज हैं। तो फिर मन में आता था कि यार छोड़ने को आज छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, विकल्प क्या है? विकल्प तो मिले, राइट? मेरा एक बहुत क्लोज व्यक्ति है शिवराज भाई, परिवार वेस्टेज में ही है, और मैं बहुत अंदर से थोड़ा सा परेशान भी हूँ इस समय, हालांकि ईश्वर से छीन रहे हैं वापस हम उसको। ओके। लापरवाही की, कोविड इन्फेक्शन हुआ उनको दिल्ली में, और उन्होंने 8 दिन लापरवाही की। मैं कहता रहा लगातार, टेस्ट कराओ भाई, टेस्ट करा ले, नेगेटिव, नहीं सर ठंड लग गई है, और वो एक्सट्रीम हो गया। और पिछले 4 दिन से वो वेंटिलेटर पर है। ओके। तो पूरे लोग, हम सब लोग ऊपर वाले से छीनने की कोशिश कर रहे हैं उसको वापस। ओके। अब ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर कह रहा है कि जी आप चाहो तो ले जाओ, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम कहाँ लेके जाएं, विकल्प क्या है? तो जब लाइफ आपकी इस सिचुएशन में होती है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैंने जो एग्जांपल दिया, बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल कि आपके सामने डार्क है, एक तरफ आपके पास जो आप जिंदगी जीना चाहते हो, अभी हम उसको जिंदा रखना चाहते हैं, हम उसको वापस छीन रहे हैं ईश्वर से, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो हमें छीनना है, हमें अपनी चॉइस छीननी है, हमें अपनी चॉइस की जिंदगी छीननी है। डॉक्टर कह सकता है हमसे, आप ज्यादा कर रहे हैं यार, हम इतना काम कर रहे हैं, आप ले जाओ। अब सवाल ये कि हम कहाँ लेके जाएं? तो हम उनसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया आप ही भगवान हो, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, आप अपना बेस्ट करिए, बाकी हम ऊपर वाले से मांग रहे हैं। तो विकल्प हो तो कहीं चले भी जाएं। विकल्प तो बाहर की दुनिया में वही है, फिर जाओ ना बाहर की दुनिया में। मैं तो साफ बोलता हूँ, इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है, साफ बोलता हूँ ना। आप बताओ ना मुझे किस जगह पर आप 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, और अगर कमा सकते हो तो आज तक क्या कर रहे हो, राइट? हम लोगों से बात करते हैं जिनकी उम्र 40 साल, 45, 50, 55, 60 साल की उम्र है, दे कैन रिजेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी। बट मैं बोलता हूँ, खुद से मैंने बोला है उस पीरियड के अंदर जब मैं आया था कि मैं छोड़ दूं यार। बट सवाल ये है कि छोड़ दूं तो दूसरा विकल्प तो मिले, और विकल्प था तो अब तक क्या करा? तो फैक्ट इज दैट कि विकल्प है ही नहीं। तो इसलिए जो करना है यही करना है। अब सवाल था कि वो पैनिक सिचुएशन में क्या करें। तो फिर जब आप डिसाइड कर लेते हो तो रास्ते अपने आप दिमाग देता है आपको। और मैं यही सोचता था कि शायद समय खराब चल रहा है और मुझे इस समय को निकालना है। और स्टार्स होते हैं, समय खराब होता है। कई बार आपने अपने जीवन में भी महसूस किया होगा कि आप बहुत खुश होते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये काम का रिवॉर्ड मुझे मिला, तो मैंने किया ही नहीं। और कई बार आप कहते हो कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं लेकिन पता नहीं कुछ हो नहीं रहा। वेरी ट्रू। ऐसी सिचुएशन जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आती है, राइट? इसको मैं ऐसा मान सकता हूं कि कभी ना कभी जीवन में हम में से हर इंसान, कभी ना कभी हम में से हर इंसान जीवन में मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, किसी भी तरीके से अपने आप को असहाय महसूस करता है, राइट? और उसमें उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और इतना असहाय हो जाता है कि हम फिर उसके बाद अपने अपने इष्ट की तरफ चले जाते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह, खुदा, भगवान, हम उसकी तरफ जाते हैं, पटकते हैं सर की। तो ये सिचुएशन होती है समय पर बेस्ड। तो कई बार अब आपकी जिंदगी में अगर ऐसा होता है तो उस समय छोड़ना, इंडस्ट्री को छोड़ना, वेस्टेज को छोड़ना विकल्प नहीं है। वो वक्त छूटना चाहिए, और वक्त वक्त के साथ छूटेगा। तो पेशेंस के साथ उस वक्त को निकालिए। वंडरफुल। और अगर वो वक्त निकाल दिया तो फिर आपका वक्त नहीं, आपका दौर आएगा। ये मैं हमेशा से बोलता था। सो आई एम एग्जांपल ऑन दैट। और बहुत एक्सट्रीम रहा जब बिटिया की फीस नहीं गई उस पीरियड के अंदर, तो वाकई में वो बहुत असहाय वाली कंडीशन थी मेरी। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रमोट करता हूँ आप सब लोगों को, कि अपनी फैमिली को हमेशा अपने साथ रखिए। आप आधी जंग वहीं जीत जाते हैं जब आपका परिवार, क्योंकि परिवार है आपका बैकबोन,
रीढ़ की हड्डी है आपकी, तो उसको साथ रखिए। आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनको पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में हो, तो इस बिजनेस का नेचर उनको पता होना चाहिए, ये बिजनेस क्या दे सकता है उनको पता होना चाहिए, इस बिजनेस के चैलेंजेस उनको पता होने चाहिए, इस बिजनेस में उनका रोल क्या होगा उनको पता होना चाहिए। ज्यादातर असफलता हमें तब मिलती है, या ज्यादातर असफल लोगों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो वो यही कहते मिलेंगे आपको कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती उनकी, राइट। मेरी वाइफ इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को समझती थी, और उस पीरियड के अंदर एक कंडीशन थी कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी जो उनके पास थी छोटी सी, उसको सेल करके और बिटिया की फीस जमा करी थी, लेकिन मुझे सपोर्ट किया, प्रेशर नहीं रखा मेरे ऊपर, राइट, के वरना बहुत पैनिक क्रिएट हो सकता था, राइट। तो ये सिचुएशन कभी ईश्वर ना करे आए, लेकिन बी रेडी फॉर दैट। अगर आ भी गई तो वहां पर आप अपना करेज, आप अंदर से क्या हो, आपकी लीडरशिप क्या है, वो बनेगा। और जब भी एक पीरियड आता है जो अनवांटेड होता है, जो अनफेवरेबल होता है, तो मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं, घबराइए मत, हो सकता है ये एग्जाम्पल बनने से पहले का स्टोरी क्रिएशन चल रहा हो गॉड की तरफ से, राइट। ये पीरियड थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन इस पीरियड के बाद जो आप बन के निकलोगे ना, वो एग्जाम्पल शायद जिंदगी भर के लिए होगा। तो जैसे एक कोहिनूर है ना, डायमंड होता है, बहुत महंगा बिकता है, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का बिकता है, लेकिन वो बिकने से पहले के पीरियड में, एग्जैक्ट पहले के पीरियड में ना, उस पर बहुत सारे कट्स लगते हैं, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, बहुत सारे उसके ऊपर मशीनरी काम करती है, घिसाई होती है उसकी। तो हो सकता है कि वो पैनिक कंडीशन आपकी जिंदगी में कभी आ रही हो, तो शायद वो घिसाई का पीरियड चल रहा हो, माइट भी, और उस घिसाई के बाद जो आप निकल कर आओगे वो बेशकीमती होकर निकल कर आओगे। तो ये डिपेंड करता है आपके सोचने का तरीका क्या है, या आप सिचुएशन को कैसे ले रहे हो। सो बस एक बार आया था मन में, बहुत जोर से आया था राइट, कि गलती क्या है यार वेस्टीज ज्वाइन करके, इससे पहले जिंदगी ठीक चल रही थी, अब तो जो है वो कर्जे की जिंदगी चलने लगी है, बच्चे की फीस भी नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं। तो एक बार मैं इनफैक्ट बहुत रोया था खुद से, और शायद वो पुकार चली गई थी ऊपर वाले तक, और उसके बाद से ही जिंदगी में एकदम से परिवर्तन आने शुरू हो गए। तो वेस्टीज की पावर में अगर कमी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, राइट। तो यू आर एट द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और बिलीव कीजिए ये करियर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सक्सेस सबको मिलेगी, सबको, जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, कल सुनेंगे, सबको मिलेगी। शर्त एक है, टिके रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, हालात जो भी हो टिके रहना पड़ेगा। सबको अपने हिस्से के लोग मिलेंगे, 100% मिलेंगे, राइट। सो शिवराज भाई, ओवर टू। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच विवेक भाई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे इतिहास की भी बात आप कर रहे हो। ऐसे ही समय मेरे साथ भी आया कि मैं बच्चों की फीस नहीं भर पाया, ऐसा ही समय मेरे साथ भी आया कभी कि मैं रेंट नहीं दे पाया, बट हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आप मेरी स्टोरी बता रहे हो सर। इसीलिए तो कहते हैं ना हम लोग एक दूसरे से, मैंने शुरुआत में कहा कि हम कॉमन हैं, स्टोरी एक की चलेगी और महसूस सभी करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग उसी बैकग्राउंड से आए, सिल्वर स्पून लेके पैदा थोड़ी हुए थे हम लोग। वेरी ट्रू, नो डाउट। बट हाँ भाई, एक चीज जरूर बोलूंगा कि एक चीज मैंने सुनी थी कि भाई सिचुएशन ही सब कुछ कर लेती, तो एक का हाथ कट गया, राइट हैंड कट गया तो घर पे बैठ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, और एक का राइट हैंड कट गया तो उसने बोला मेरे को ओलंपिक जीतना है। Absolutely. और अगर सिचुएशन ही कुछ कर लेती विवेक भाई, तो आज मैं और आप शायद बात ही नहीं कर रहे। तो सिचुएशन सब कुछ करने लायक नहीं है। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच ये सारी चीजें शेयर करने के लिए। और जो मुझे समझ में आया विवेक भाई, वो ये आया कि आपने बताया कि नए लोगों को इवेंट्स बेचना चाहिए, इवेंट्स का पार्ट बनना चाहिए, सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए सिस्टम के ऊपर, अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, वेस्टीज के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, 100%। काम करने के लिए जो एक ही मूल मंत्र है, चाहे वो 1999 हो, चाहे वो 2021 आ जाएगा अभी, वो एक ही है कि शो द प्लान एंड बी इन एक्शन, जो आपने समझाया आज। एब्सोल्यूट, क्या प्लान शो करे और एक्शन में रहे, राइट। तो ये चीजें आपने की और आज यहाँ पहुंचे। तो आपने जो मूवमेंट्स बताए, जो वर्स्ट मूवमेंट्स थे आपकी लाइफ के, अब मैं चाहता हूं कि आप उन 3 मूवमेंट्स में जाओ जो बेस्ट मूवमेंट थे आपकी लाइफ में यहाँ वेस्टीज में, और उन्हीं मूवमेंट्स में जाने के बाद हमारे साथ शेयर करो कि वहां आप कैसा फील कर रहे थे, और आप ये भूल जाओ कि कोई किसी सेशन में हुआ, और ऐसे दिल से हमसे शेयर करो कि आप उन मूवमेंट में हो भी। देखिए आज तो मैं बोलूं शिवराज भाई कि हर दिन
एक नया अनुभव देता है और हर दिन प्राउड महसूस कराता है मेरे उस डिसीजन पर जिस दिन वेस्टीज को ज्वाइन करने का फैसला हुआ था। बट स्टिल जैसे मैंने कहा कि लाख रुपए बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। उसी का ड्रीम बनाकर, वो गोल बनाकर मैं आया था 2008 में। एंड उससे पहले जो अप एंड डाउन रहे, इनफैक्ट डाउन ही डाउन रहे, डाउन में ही अप चल रहे थे थोड़े बहुत, तो वो जो चल रहा था सिचुएशन, एंड उस पीरियड के अंदर जो मैंने आपको एक लाइन बोली शुरुआत में कि कामयाब होने के लिए भरोसा अपने पे मत छोड़ना बस कभी भी। तो कभी कभी मुझे जब अंदर से बहुत टफ लगता था, बहुत लगता था कि शायद अंदर से कुछ तोड़ रहा है मुझे, कुछ तोड़ रहा है, तो मैं अपनी वॉइस हाई करता था, अपनी वॉइस रेज करता था, अपनी आवाज, क्योंकि nobody can motivate you in fact। चलो एक लाइन और बोल देता हूं in this world, and never expect your motivation from anybody else। राइट। आप अगर डिपेंड होंगे बाहर पर तो मुश्किल है कि आप बहुत लंबा खेल पाए। बी योर ओन मोटिवेटर। राइट। खुद की वॉइस रेज करना सीखो, तब और ज्यादा एग्रेशन में आवाज निकालो जब सिचुएशन तुम्हें बिल्कुल खत्म और खत्म और खत्म करना चाहती हो। उस समय बाउंस बैक करो, रेज योर वॉइस। तो मुझे याद है जब वो सिचुएशन होती थी तो मैं कई बार बाली सर को, क्योंकि मुझे प्लान बाली सर ने दिखाया, हमने कमिटमेंट बाली सर के सामने किया, और मैंने बोला था, सिद्धार्थ सर मैंने जब गए थे मिलने के लिए, मैंने बोला था, जब 3-4 घंटे की मीटिंग चली, कई दौर चाय के कॉफी के चले, फिर मैं उठा, मैंने हाथ उठा के उनसे बोला था मिला के कि सर वी आर कमिंग एंड हिस्ट्री बनेगी। और सिचुएशन बिल्कुल उल्टी थी। हिस्ट्री तो छोड़ दो, हाँ हिस्ट्री तो बन रही थी इनफैक्ट, राइट दूसरी राइट चल रही थी इस समय, राइट, हिस्ट्री बन रही थी कि कर्जा हो गया। तो वो हालात की आवाज मुझे तोड़ती थी, और मैंने कभी उसको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। और मैं फिर बाली सर को, क्योंकि उनसे ही वादा किया था, तो मैं उनको फोन करता था, कई बार मैंने रात को फोन किया, कई बार अचानक सुबह सुबह फोन किया, और एक लाइन उनके लिए नहीं थी, वो मेरे लिए थी, वो मेरी वॉइस थी कि सर सिचुएशन देखकर फैसला मत करिएगा, मेरा चेक देखकर अंदाज मत लगाइएगा मेरे पोटेंशियल का। वादा है आपसे, एक दिन प्राउड होगा आपको, जो कह के आया था वो एक दिन करके दिखाऊंगा। आज वक्त साथ नहीं दे रहा और अपने वक्त का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं बाली सर को कई बार बोला करता था। तो दैट इज कॉल्ड वो रेज वॉइस। और जो आपने कहा खुशी के पल, वो खुशी के पल थे। फाइनली बुरा वक्त बीता और जब मेरा चेक आया 1,03,000 रुपए का पहला, जो लाख रुपए क्रॉस किया था, तो दैट वाज द एक्चुअल वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है जिंदगी भर। था वो 1,03,000 रुपए का चेक। राइट, वो पहली बार जो 1 लाख से क्रॉस हुआ था, तो 1,03,000 का चेक था। और फिर मैंने 5 लाख रुपए के बारे में विजुलाइज करना शुरू किया, और मैं साथ में एक चीज और करता था कि मुझे अपने आप को हीरो नहीं बनाना है, प्रमोट नहीं करना है। बाली सर एक दिन मुझे आवाज दे रहे हैं स्टेज पर, और ही इज कॉलिंग मी, राइट, और वो मुझे एक बड़ा सा चेक पकड़ा रहे हैं हाथ में। सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि कंपनी उस समय तक कोई चेक ऐसे बांटती नहीं थी शिवराज भाई, जो शो करने के लिए। लेकिन अचानक देखो फिर वही हुआ, और एक स्कीम आई 5 करोड़ की। उस पूल में टोटल इंडिया से 23 लोग क्वालिफाई हुए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उसमें टॉप 5 में था, और 36 लाख रुपए का चेक था। और वो वीडियो आप जरूर देखें सब लोग, बहुत मजेदार वीडियो है वो। उस वीडियो में हमारे होस्ट थे रहेजा जी, जो सबको बुला रहे थे, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा कमाल का मोमेंट था, इंटरनल, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी के अंदर, कि डॉक्टर रहेजा जी जो थे हमारे, रहेजा जी, विकास रहेजा, वो ही कॉल कर रहे थे एज ए होस्ट। लेकिन जब मुझे कॉल करने का नंबर आया तो बाली सर स्टेज के उस कॉर्नर से चलकर डाइस पर आए, और मेरा नाम उन्होंने बुलाया, जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसे। क्या बात है, जबरदस्त। वो आप वीडियो देखिएगा कि मेरे से पहले सारे कॉलिंग रहेजा जी की हुई है। ओके। एंड दैट वाज द मोमेंट, वो हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो एक नहीं है, मैं बात करूंगा तो चीजें चलती चली जाएंगी। एक नहीं है, अभी घर बन रहा है, जो घर बन रहा है अभी, वो
शायद और 2-4 महीने में आप लोगों को मालूम वैसे पड़ेगा और ये आपको आना मैं होगा। कब तक सुनता रहूंगा कि आपका घर बन रहा है, घर बन रहा है, मतलब आप क्या चाहते हो? घर बन रहा है, कब बना रहे हो आप? मतलब 1, 1.5, 2 साल तो हो गए हैं, 1.5 साल हो गया घर बन रहा है, घर बन रहा है, आप घर बना नहीं, रहे अभी हाँ, बनते हुए 1 साल हुआ है। हाँ, खरीदे हुए, जमीन खरीदे हुए लगभग 1.25 साल, 1.5 साल हो गया। हाँ। तो काम चल रहा है, उसमें असल में चॉइस है ना, क्योंकि कामयाब लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हुँ। तो एक्चुअली उसमें से 40-50% दीवारें बनने के बाद टूटी हैं। अच्छा। बन गई, नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, छोड़ इसको, तोड़, चेंज कर। तो ये ज्यादा चल रहा है, राइट? विवेक भाई का घर बन रहा है, मजाक है। तो मतलब हो रहा है, 2-4 लेकिन 5 आई पड़ोसी होप तो सो कि बेचारे पहुंच गए होंगे हॉस्पिटल वगैरह, इतने टाइम से बनते हुए देख के हैं। तो चीजें चल रही हैं एंड आज वेस्टीज सब कुछ, जो कुछ भी एक इंसान सोच सकता है, एवरीथिंग। सो एवरी डे आई एम थैंकफुल फॉर वेस्टीज सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। और मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि जो आप सोच सकते हैं, मेरी एक लाइन थी कि जो आप सोच के आओगे, भविष्य में आप मजबूर होगे और बड़े बड़े ड्रीम्स बनाने के लिए। ये वो पावरफुल सिस्टम, राइट? ग्रेट। अब मैं एक शब्द में एक लाइन पूछना चाहूंगा। अगर जी। जैसे आपने नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एक मूल मंत्र मैंने भी पकड़ लिया, शो द प्लान, जो हम हमेशा हम करते हैं, लेकिन आज मैं इस जी। बात पे उपस्थित हुआ हूं और ज्यादा कि यही सब कुछ है। एक लाइन जी, बहुत जी। बढ़िया बोली आपने कि शो द प्लान, क्रिएट नेटवर्क करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट? तो अगर एक लाइन में नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बात करें तो ऐसी कौन सा क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो आदमी के अंदर होनी चाहिए? कोई एक लाइन अगर बोलना चाहे तो, ओनली वन लाइन, वन लाइनर। बी एक्शन मैन, ओके, ग्रेट। ऑलवेज बी एन एक्शन मैन। एक्शन में रहे हमेशा। वंडरफुल, दैट्स समथिंग ग्रेट। एंड I'm really touched, moved, and inspired by your experience. लव यू ब्रदर। मैं बहुत प्रेरित और बड़ा ही छू गई आपकी बातें आज मेरे दिल को, सही बताऊं। मैं भी वहां पहुंच गया जो मेरे साथ हुआ। शुरुआत में मैंने आपको बताई था कि बात सिखाने की नहीं है, सीखना एक कला है, आपके अंदर है। और मैं उम्मीद करूंगा, चाहूंगा, विश करूंगा कि हम सब लोग सीखने की कला विकसित करें, क्योंकि वही सीक्रेट है आपके आगे बढ़ने का। वंडरफुल। एंड मैं बाकी लोगों से कहना चाहूंगा, सी यू नो दैट्स द लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सबने सुना है, लेकिन शिवराज भाई ऑलरेडी सफल व्यक्ति हैं, बावजूद इसके सीखना एक कला है, इसको प्रमाणित उन्होंने किया है अभी आपके सामने। सो ये सब लोगों को अपने अंदर नेचर डालना चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच विवेक भाई, थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच इतना वंडरफुल सेशन के लिए। आई रियली 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 थैंक यू सो मच विवेक भाई, थैंक यू सो मच लव यू फॉर भाई, योर थैंक यू सो कॉन्ट्रीब्यूशन। मच। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू। आप सबकी तरफ से एक बार सब लोग एक बार